लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, आज वो नामांकन करेंगे। उनके नामांकन को लेकर के एक बड़ी तैयारी की गई है। देखिए, इस रथ को तैयार किया गया है और साथ में लखनऊ को लेकर के उन्होंने क्या काम किया है उसका जिक्र भी किया गया है। तो एक तौर पे इस रथ के साथ न सिर्फ वो आज लखनऊ की जनता और रोड शो के माध्यम से लोगों का वो सिर्फ अभिवादन भी नहीं करेंगे, बल्कि ये दिखाने की कोशिश भी रहेगी कि टर्मिनल 3, बंगला बाजार, अमृत 1, अमृत 2 योजना, किस तरीके से इन सब चीज़ों को बनाया गया है, किस तरह से लखनऊ कानपुर 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो सामने दिख रहा है। तो एक तौर पे ये रथ जो है उनका रिपोर्ट कार्ड है। राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ से दूसरी बार सांसद हो करके अब तीसरी बार के लिए यहाँ लड़ने जा रहे हैं, और ऐसे में आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर उनके कामों का जिक्र किया गया है और साथ में वो पदाधिकारी हैं जो कि उनके इस जीत के लिए उस क्षेत्र में रहेंगे, विधायक हैं और एमएलसी हैं, उन सब के एक तौर पे दायित्व भी बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है कि संगठन के और विधायकों को एक निर्धारित जगह और उनके विधानसभा का क्षेत्र दिया गया है, इसलिए भी कि जिससे जीत सुनिश्चित हो, जीत बेहतर और बड़ी हो। राजनाथ सिंह का कद वैसे ही बड़ा है, ऐसे में इस बढ़े हुए कद को लेकर के किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। राजनाथ सिंह का नाम ही बड़ा है, उनको एक बार नामांकन करने के बाद और भी कई क्षेत्रों में, कई चरणों में जाना पड़ेगा। तो बहुत हद तक ये जिम्मेदारी यहाँ के विधायक, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको निभाना होगा। लखनऊ बीजेपी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण भी रही है और हमेशा से लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी जनता का मिला है, और यही वजह है कि यहाँ से पार्लियामेंट का रास्ता कम से कम लखनऊ की सीट से आसान ही नज़र आया है। लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, आज वो नामांकन करेंगे। उनके नामांकन को लेकर के एक बड़ी तैयारी की गई है। देखिए, इस रथ को तैयार किया गया है और साथ में लखनऊ को लेकर के उन्होंने क्या काम किया है उसका जिक्र भी किया गया है। तो एक तौर पे इस रथ के साथ न सिर्फ वो आज लखनऊ की जनता और रोड शो के माध्यम से लोगों का वो सिर्फ अभिवादन भी नहीं करेंगे, बल्कि ये दिखाने की कोशिश भी रहेगी कि टर्मिनल 3, बंगला बाजार, अमृत 1, अमृत 2 योजना, किस तरीके से इन सब चीज़ों को बनाया गया है, किस तरह से लखनऊ कानपुर 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो सामने दिख रहा है। तो एक तौर पे ये रथ जो है उनका रिपोर्ट कार्ड है। राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ से दूसरी बार सांसद हो करके अब तीसरी बार के लिए यहाँ लड़ने जा रहे हैं, और ऐसे में आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर उनके कामों का जिक्र किया गया है और साथ में वो पदाधिकारी हैं जो कि उनके इस जीत के लिए उस क्षेत्र में रहेंगे, विधायक हैं और एमएलसी हैं, उन सब के एक तौर पे दायित्व भी बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है कि संगठन के और विधायकों को एक निर्धारित जगह और उनके विधानसभा का क्षेत्र दिया गया है, इसलिए भी कि जिससे जीत सुनिश्चित हो, जीत बेहतर और बड़ी हो। राजनाथ सिंह का कद वैसे ही बड़ा है, ऐसे में इस बढ़े हुए कद को लेकर के किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। राजनाथ सिंह का नाम ही बड़ा है, उनको एक बार नामांकन करने के बाद और भी कई क्षेत्रों में, कई चरणों में जाना पड़ेगा। तो बहुत हद तक ये जिम्मेदारी यहाँ के विधायक, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको निभाना होगा। लखनऊ बीजेपी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण भी रही है और हमेशा से लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी जनता का मिला है, और यही वजह है कि यहाँ से पार्लियामेंट का रास्ता कम से कम लखनऊ की सीट से आसान ही नज़र आया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।